हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम ट्रायंगल्स का लेक्चर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स बेसिकली हमारी थ्योरम है 6.6 क्लास 10th की ट्रायंगल्स चैप्टर की, तो उसको हम अभी प्रूव करने वाले हैं। तो ये थ्योरम ये कहती है बच्चे कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, जैसे ये ABC है और ये कोई हमारा ट्रायंगल है PQR, ABC, PQR। तो ये जो थ्योरम है वो ये कहती है, इसमें गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। इस थ्योरम में हमारे पास गिवन ये होता है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमारा गिवन होता है। और हमें प्रूव ये करना होता है बच्चे, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना होता है। इसमें हमारे पास सीधा सीधा गिवन ये होता है कि हमारे जो दो ट्रायंगल्स हैं, अभी थ्योरम कहती क्या है ये समझते हैं। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR दोनों आपस में सिमिलर हैं और इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है इन दोनों का एरिया का रेशियो। बस ये हमारी थ्योरम कहती है, जिसे हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, अभी हम इसकी प्रूव को स्टार्ट कर देते हैं। चलो समझ लेते हैं कि ये प्रूव कैसे करना है हमें। चलिए ये हमारा ए, इसका प्रूफ समझ लेते हैं बच्चे। सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे इसके ऊपर। क्या डाल देंगे बच्चे? परपेंडिकुलर। इसको दे देंगे AM, इसको AM नाम दे देंगे और इसके परपेंडिकुलर को नाम दे देंगे PN। इसके परपेंडिकुलर को नाम दे देंगे PN। तो अब जैसा कि हमें नॉर्मल ये पता है कि हमारे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया, उस फॉर्मूले से हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा बच्चे? हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे BC, बेस क्या है BC, इंटू में हाइट क्या है AM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया, ये निकल गया हमारा ABC का एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ जाएगा? हाफ, इसका बेस क्या है बच्चे QR इंटू में PN क्या आ जाएगा PN। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, इन दोनों के एरिया का रेशियो। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों एरिया को रेशियो में लिख देंगे। क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, जब इनको हम अपॉन में लिखेंगे तो ये आएगा हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन में हाफ इंटू QR इंटू PN। हाफ से हाफ कट गया बच्चे, बचेगा हमारा BC इंटू AM अपॉन में QR इंटू में PN। ये हमारा इन दोनों का एरिया का रेशियो आ गया। अब हमारे पास देखो गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये क्या हैं? सिमिलर हैं। क्या हैं? सिमिलर हैं बच्चे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो अगर हम देखें तो ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है? PQR के सिमिलर है। तो उससे क्या आ जाएगा?
उससे आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। आएगा कि नहीं आएगा? ये इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, so this implies that AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon में PR। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। चलो अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, कि ये जो ट्रायंगल है ABM, ट्रायंगल किस पे ध्यान दोगे आप? ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM, ठीक है। और ट्रायंगल पे ध्यान दोगे PQN। कौन से ट्रायंगल पे ध्यान दोगे? एंड ट्रायंगल PQN। किस पे दोगे? ABM और PQN, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, तो साइड्स तो रेशियो में होती ही हैं, एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, है कि नहीं? तो ABM एंड PQN, ABM PQN में ये दोनों जो एंगल हैं हमारे, ये तो इक्वल ही हैं, ये तो हमारे पास गिवन ही है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, है कि नहीं? एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री है, दोनों क्या है? 90 डिग्री है ना। तो ये एंगल हो गए। अब अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली तीसरा वाला एंगल भी इक्वल ही होगा। तो ये डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे बच्चे? सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। ये हो गया हमारा ABM जो है वो PQN के सिमिलर हो गया। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम अब ये लिख सकते हैं कि जो हमारा AB है, AB अपॉन में PQ जो होगा इज इक्वल्स टू AM अपॉन में AN, है कि नहीं? है कि नहीं? ये दोनों सिमिलर हो गए। तो अगर ABM जो है और PQN सिमिलर हो गए तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन में PN। सीधा सीधा हमारा लॉजिक है, ठीक है, हमारी थ्योरम ही है कि जो भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ये हो गया AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन में PN AM अपॉन में PN होगा बच्चे, यहाँ पे PN, AM अपॉन में PN, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, जो AB अपॉन PQ है वो BC अपॉन QR के इक्वल भी है कि नहीं है? AB अपॉन PQ जो है वो BC इक्वल्स टू अपॉन QR के इक्वल भी है, और AB अपॉन PQ AM अपॉन PN के इक्वल भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, AM अपॉन PN जो है वो BC अपॉन QR के इक्वल आया कि नहीं आया? BC अपॉन QR इक्वल्स टू AM अपॉन में PN। देखो जरा ध्यान से, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल था, तो AB अपॉन PQ की जगह मैंने BC अपॉन QR लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इक्वेशन हमारी 1 मान लो इसको, अगर इक्वेशन 1 में हम जो AM अपॉन PN है उसकी क्या कर दें? वैल्यू पुट कर दें। क्या कर दें? वैल्यू पुट कर दें। अगर AM अपॉन PN की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो है हमारी, ये क्या बनेगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR अपॉन QR इन टू में AM अपॉन PN की जगह अब BC अपॉन QR लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। अभी हमने प्रूफ किया BC अपॉन QR। तो ये क्या आया? BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। तो ये देखो ध्यान से, जब हमने इस पे ये एल्टीट्यूड डाला तो हमारा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर आ गया
इसके एरियाज का जो रेशियो है उसके बराबर। सिमिलरली हम यहाँ से अगर इस साइड पे एल्टीट्यूड डालेंगे तो इन साइड्स का इस स्क्वायर आ जाएगा, और जब यहाँ से इस वाले पे एल्टीट्यूड डालेंगे, अगर देखो यहाँ से हमने इस पे एल्टीट्यूड डाला तो ये बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए सी अपॉन पी आर आ जाएगा। अगर हम दोनों पे यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे तो आ गया। और अगर यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे, अगर यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। इजी, काफी इजी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप यहाँ से भी वैल्यू पुट करके रख सकते हो। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू था इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन, तो ए एम अपॉन पी एन की जगह तो आप इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ए बी अपॉन पी क्यू भी पुट कर सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर भी, ए सी अपॉन पी आर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, जो एरिया होता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, रेशियो होता है उनका, वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, जो हमें प्रूव ही करना था इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट है तो, या फिर फेसबुक पे भी आपको मिल जाएंगे नीचे लिंक, आप उस पर मेरे को डीएम कर दीजिए, मैं आपका श्योर रिप्लाई कर दूंगा बच्चे। बाकी ज्योमेट्री इतनी हार्ड नहीं है जितना आप समझते हैं। ज्योमेट्री में सिर्फ आपको फिगर देखनी है, और अगर आपको थ्योरम्स याद हैं, आपको रूल्स याद हैं, आपको सब कुछ पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में भाई ये होता है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्योंकि ज्योमेट्री में आपको आंसर आपके सामने मिल रहा है उस फिगर में, आपको बस फिगर को देखना है। फर्क होता है नज़र और नज़रिए में, नज़र और नज़रिए में, तो आपको अपना नज़रिया चेंज करना है, आपको अपना देखने का नज़रिया चेंज करना है फिगर की तरफ। अगर आपने अपने देखने का नज़रिया चेंज कर लिया फिगर की तरफ, तो आपकी ज्योमेट्री विद इन सेकेंड्स में हो जाएगी, आपके क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको आज की क्लास ठीक लगी होगी बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे। थैंक यू सो मच।